गुड मॉर्निंग। 9th स्टैंडर्ड संस्कृत चैप्टर फर्स्ट प्रथमा पाठ भारती वसंत गीति। यह जो प्रस्तुत पाठ है यह प्रख्यात कवि पंडित जानकी वल्लभ शास्त्री की रचना काकली नामक गीत संग्रह से लिया गया है ना। इसमें कवि ने अपने देश और मातृभूमि की स्वतंत्रता और कल्याण की कामना माँ सरस्वती से की है। प्रार्थना करता हुआ कवि कहता है कि हे सरस्वती, ऐसी नवीन वीणा बजाओ जिससे वसंत ऋतु में, वसंत ऋतु होती है ना, उसमें मधुर मंजरियों से, मंजरी कौन सी होती हैं, आम के जो कच्चे फल होते हैं ना उनसे, तो पीली पंक्ति वाले आम के वृक्ष, कोयल का कूजन और वायु का धीरे धीरे बहना, अमराइयों में काले भंवरों का गुंजन, यमुना आदि नदियों का जल अत्यंत मनमोहक हो जाए। तुम्हारी ओजस्विनी वीणा को सुनकर लताओं के नितांत शांत सुमन हिलने लगें। ऐसी नवीन ओजस्विनी वीणा बजाओ जिससे सृष्टि में नवीन चेतना का संचार हो। इस गीत में कवि का देशानुराग यानी देश के प्रति जो प्रेम है वह देखने को मिलता है। स्वतंत्रता संग्राम की पृष्ठभूमि में लिखा गया यह गीत एक ऐसे वीणा स्वर की कल्पना करता है जो नवीन चेतना का आह्वान करने के साथ स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए जन सामान्य को प्रेरित करे। अतः यह गीत ओज और माधुर्य गुणों से परिपूर्ण एक पवित्र राग है। ठीक है, अब फर्स्ट पैराग्राफ की बात करते हैं। इसमें कह रहा है, निनादय नवीना मये वाण वीणाम मृदुम गाय गीतिम ललितनीति लीनाम मधुर मंजरी पिंजरी भूतमाला वसंते लसंती सरसा रसालः कलापः ललित कोकिला काकलीनाम निनादय नवीना मये वाण वीणाम। ठीक है, तो प्रस्तुत गीतांश में कवि माँ सरस्वती से वसंत ऋतु में प्रकृति में नवीन चेतना का संचार करने वाली ओजस्विनी वीणा को बजाने की प्रार्थना करता है। कवि कहता है कि हे माँ सरस्वती, नवीन वीणा को बजाओ, सुंदर नीतियों से पूर्ण गीति का मधुर गान करो। इस वसंत ऋतु में मधुर आम्र पुष्प बौरों के कारण पीले वर्ण से युक्त सरस आम के वृक्षों की पंक्तियां सुशोभित हो रही हैं। मनमोहक कोयल की कूक तथा कोयलों के समूह सुंदर लग रहे हैं। हे सरस्वती, नवीन वीणा को बजाओ। नेक्स्ट पैराग्राफ है आपका, उसमें कह रहा है, वहति मंद मंद मंदम सनीरे समीरे कलिंदात्म जाया सर्वाना नीर तीरे नताम पंक्तिमालोक्य मधुमाधवीनाम निनादय नवीना मये वाणी वीणाम। अर्थात इस जो ये पद्यांश है इसमें कवि कहता है, माँ सरस्वती से कहता है कि यमुना के तट पर झुकी हुई मधुर मालती की लताओं को, जो मालती की लताएं हैं यमुना तट पर झुकी हुई हैं, उनको जल से पूर्ण वायु धीरे धीरे उस पर बहती है। मधुर मालती की लता पंक्ति झुकी हुई है हवा के कारण, हवा के बोझ से। हे सरस्वती, अब उसके लिए नवीन वीणा को बजाओ। अर्थात इस प्रस्तुत पद्यांश में कवि कहता है, यमुना नदी की जो किनारे हैं उस पर लताएं हैं, लताएं वहाँ पर क्या हैं, झुकी हुई हैं, इसलिए वहाँ पर हवाएं बहुत धीरे धीरे चलती हैं। इसलिए आप ऐसा करो, नवीन वीणा को बजाओ ताकि यहाँ पर हवाएं जो हैं वो तेजी से चलने लगें। ठीक है, नेक्स्ट श्लोक है आपका, नेक्स्ट पद्यांश, ललित पल्लवे पादपे पुष्पपुंजे मलय मारुतो चुंबिते मंजुकुंजे सननीत तीम प्रेक्ष्य मलिनाम निनादय नवीनामये वाणी वीणाम। अर्थात इस पद्यांश में कवि कहता है, चंदन वृक्ष की सुगंधित वायु से, चंदन वृक्ष की सुगंधित वायु से स्पर्श किए गए मन को आकर्षित करने वाले पत्तों से युक्त वृक्षों पर, पुष्पों के समूह पर तथा सुंदर कुंजों पर भौरों की ध्वनि करती हुई पंक्ति समूह को देखकर हे सरस्वती, नवीन वीणा को बजाओ। अर्थात माँ सरस्वती को कहा जा रहा है कि आप क्या करो, चंदन की वृक्ष की सुगंधित हवा जो आ रही है वो मन को आकर्षित करने वाली है ना, और जो भंवरे हैं वो क्या कर रहे हैं, फूलों के पुष्प पर कुंजन कर रहे हैं, तो उनको देख करके आप क्या करो, नवीन वीणा को बजाओ।
नेक्स्ट श्लोक है आपका, नेक्स्ट पद्यांश, लतानां नितान्तं सुमं शांतिशीलं चलेदुच्छलेत् कान्तलसलिलं सलीलं तवाकर्णवीणामदीनां नदीनां निनादय नवीनामय वाणीवीणाम। अर्थात उपयुक्त पद्यांश में कवि कह रहा है कि तुम्हारी ओजस्विनी वीणा को, माँ सरस्वती से कह रहा है कि तुम्हारी ओजस्विनी वीणा को सुनकर लताओं के अत्यधिक शांति से युक्त पुष्प चलायमान हो जाएं, नदियों का सुंदर जल खेल खेल में उछल पड़े। हे माँ सरस्वती, ऐसी नवीन वीणा को बजाओ। फिर से देख लीजिए, अयं पाठः आधुनिक संस्कृत कवे पंडित जानकी वल्लभ शास्त्रिणः काकली इति गीत संग्रह संकलितोऽस्ति। प्रस्तुत सौंदर्यम् अवलोक्यम् एव सरस्वत्या वीणां मधुरझङ्कृत्या प्रभवितुं शङ्क्ते इति भावना पुरस्सरं कविः प्रकृते सौंदर्यं वर्णयन् सरस्वतीं वीणावादनाय संप्रार्थयते। यह पाठ आधुनिक संस्कृत के कवि पंडित जानकी वल्लभ शास्त्री की काकली गीत संग्रह से लिया गया है। इसमें प्रकृति के सौंदर्य को देखते हुए माँ सरस्वती की वीणा को से मधुर झंकार के प्रभाव वो कर सकती हैं। इसी भाव को जानते हुए कवि माँ सरस्वती से नवीन वीणा को बजाने की प्रार्थना कर रहा है। कवि कहता है कि निनादय नवीना मय वाणी वीणाम, आप इस नवीन वीणा की वाणी को बजाइए। मृदुम गाय गीतिम ललित नीति लीनाम, इनसे मधुर जो गीत हैं वो उत्पन्न होने लगे। मधुर मंजरी पिंजरी भूतमाला, जो आम के फल हैं उसमें जो है वो मंजरियाँ हैं वो निकलने लगे, और जो कोयल हैं उनकी जो पंक्तियाँ हैं वो दिखने लगे। वसंते लसंते सरसा रसाला, और वसंत ऋतु में जो आम हैं वो रसपूर्ण होकर के जो है वो पेड़ पर आ जाएं। कलापा ललित कोकिला काकली नाम, और सब तरफ जो है वो कोयल की मधुर ध्वनि जो है वो सुनाई जाने लगे। फिर कह रहा है, वहति मंद मंदम सनीरे समीरे कलिंदात्म जाया सवा नीरे तीरे नताम पंक्ति मालो के मधुमाद वीणाम निनादय नवीना मय वाणी वीणाम। अर्थात अब कह रहा है कि यमुना नदी के तट पर जो लताएं हैं ना वो क्या हो गई हैं, झुक गई हैं, भार के कारण झुक गई हैं, जिससे वहाँ पर हवाएं धीमे धीमे चल रही हैं। तो उन झुकी हुई पंक्तियों को देख करके आप वीणा को बजाओ, जिससे कि वहाँ पर जो है हवा आप तेज से चलने लगे। नेक्स्ट कह रहा है, ललित पल्लवे पादवे पुष्पपुंजे मलय मारुतो चुंबिते मंजुकुंजे स्वननींत प्रेक्ष्य मलिना मलीनाम निनादे नवीनामय वाणी वीणाम। अब कह रहा है कि सुंदर जो पुष्प पादप हैं उस पर क्या हो रहा है कि जो भंवरों के समूह हैं वो क्या कर रहे हैं, गुंजन कर रहे हैं। तो उनको देखते हुए आप क्या करो, नवीन वीणा को बजाओ। फिर लास्ट पंक्ति में कह रहा है, लतानाम नितांत सुमम शांतिशीलम चले दुच्छेद लेत कांत सलिलम सलीलम तवाकर्ण वीणा मदीनाम नवीनाम निनादय नवीनाम वाणी वीणाम। आप ऐसा करो कि आपकी ये जो वाणी है उसको सुनकर के जो पुष्प होते हैं ना वो भी क्या करने लगते हैं, उनमें भी जो वो भी हिलने लगते हैं। नदियाँ जो हैं वो कल कल करके उछल पड़ती हैं। तो इसलिए आप ऐसी ओजस्वी नवीन वीणा को बजाओ जिससे नदियों में जान आ जाए और पुष्पों में भी जान आ जाए, उनमें जो है वो मूवमेंट होने लगे। ठीक है, एक बार आप और अब पढ़ेंगे तो आपको ये चैप्टर समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन आंसर्स आपको पीडीएफ फॉर्म में मिल जाएगा। ये सब अब आपको रिवीजन किया जा रहा है। पहले आप लोगों को जैसा कि पता होगा कि आपकी ऑफलाइन क्लासेस चल रही थी, है ना, तो उसमें आप लोगों की जो है वो संख्या कम रही, तो उसको देखते हुए ऑनलाइन क्लासेस में आपको फिर से ये कोर्स जो है वो रिवाइज करवाया जा रहा है। ठीक है ना, तो चैप्टर फर्स्ट आपके लिए फिर से प्रस्तुत किया गया है। आप इसको अच्छे से चैप्टर पढ़ें, क्योंकि जैसा कि आपको पता है कि ईयरली एग्ज़ाम होगा तो उसमें वापस से आपके चैप्टर 1 से आएगा। जो कोर्स जो है वो आपका 40% कट हुआ है, उसके अलावा जो भी चैप्टर्स है वो अपन फिर से एक बार पढ़ लेंगे। और आप लोगों को जो भी प्रॉब्लम हो वो आप स्कूल के नंबर पर कॉल करके फिर से पूछ सकते हैं। क्वेश्चन आंसर्स आपको पीडीएफ फॉर्म में मिल जाएंगे। ठीक है, गॉड ब्लेस यू ऑल।